नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करते हैं केएलसी की। केएलसी जो है काफ़ी प्लस चल रही है, नियर 44 प्लस चल रही है। सी बॉट के अंदर अभी 8-10 प्लस था, अभी 5-7 माइनस चल रहा है। बेसिस 9 के करीब है। सन ऑयल 84.90 थोड़ा बढ़ा ही हुआ है। अब बात करते हैं CNF रेट्स के अंदर। CNF रेट में आज सब बढ़ा के बोले जा रहे हैं। $15 ओलिन बढ़ा के बोला है, 865, 890, 845, 925। तो 10 से $15 सब ऑयलों के अंदर आज पीछे से कोटिंग तेज हुई है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी प्राइसेस बढ़ा के बोले गए हैं। मस्टर्ड 102 रुपये, सोया रिफाइंड 90 रुपये, RBD ओलिन 82, सन ऑयल 90.5, कॉटन 87.5, राइस ब्रान 81, ग्राउंडनट 152 है। मस्टर्ड सीड का भी रेट बढ़ा के 5725, 4850, 2980। थोड़ा सा मस्टर्ड DOC में थोड़ा सा डाउनवर्ड है, 4125। तो ऑयल मार्केट सारा अच्छा ही चल रहा है। अब बात करते हैं अपनी इंपोर्ट पैरिटी क्या आ रही है। तो इंपोर्ट पैरिटी हमारी ओलिन की आ रही है 83.5 और यहाँ पे 82 का बिक रहा है। अभी भी डिस्पैरिटी में है, 1.5 रुपये किलो। और सोया की बात करते हैं तो 87.5 पड़ रहा है, यहाँ 90 रुपीज़ का बिक रहा है। तो इसमें 2.5 रुपये किलो की जिस हिसाब से हमारे पास पिछले महीने सोयाबीन का स्टॉक्स कम था और अब थोड़ा मैरिज सीज़न आ गया है, तो बाइंग अच्छी है मार्केट में। और सोयाबीन का स्टॉक केवल मजबूत हाथों में या कुछ प्लांट्स के हाथ में है, इसलिए सोयाबीन का थोड़ा मार्केट में रेट में खिंचाव है। और जो प्लांट MP में भी चल रहे हैं, वहाँ पे अराइवल्स कम हैं और डिस्पैरिटी के चलते रेट्स को ऊंचा ही कोट किया जा रहा है। अब बात आ रही है सन ऑयल की। तो सन ऑयल का जैसे रेड सी का डिस्कशन चल ही रहा है, तो उसके हिसाब से 925 है। और सोया ऑयल का जैसे रेट बढ़ा हुआ है तो 50 पैसे उससे प्रीमियम ऑयल होते हुए 90.5 चल रहा है। 99.5 रुपये का 99 और 50 पैसे का रेट है। अब हमारा 15 kg टीन कंज्यूमर पैक्स में क्या कॉस्टिंग आ रही है। अगर सोया पाम ऑयल की बात करें 1479, सोया रिफाइंड 1605 और मस्टर्ड कच्ची घानी 1772 रुपये आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली UP हरियाणा का रेट है। डिपो का ऑनवर्ड फ्रेट और मार्जिन मिला के आप 2 रुपये का इसमें हमने जोड़ा हुआ है, जिसको अगर आप ट्रॉलर लेते हैं तो ये डिस्काउंट में मिल जाता है। अब बात करते हैं पीछे मार्केट्स की। तो कोई ज़्यादा पीछे डेवलपमेंट नहीं है 24 आवर्स में। एक तो मैरिज सीज़न की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा रिटेल में नोटिस करी गई है। मार्केट में डिमांड अच्छी आ रही है, जिसकी वजह से एकदम रिटेल में भी और सोयाबीन के प्राइसों को शूट अप मिला है। थोड़ी सी ब्रांडेड माल की शॉर्टेज भी बताई जा रही है बाज़ार के अंदर। MPOBU की रिपोर्ट आई है, तो वो स्टॉक्स की फिगर आ गई है। पिछले महीने जो उनका प्रोडक्शन आया है 15.51, 13-14% कम आया है। 17 जो हमारी 19 लाख टन भी थी, अब 15.5 तक चला गया है। जनवरी फरवरी मार्च में भी आप देखेंगे तो प्रोडक्शन यहाँ पे कमी रहती है। तो हमें अब अगले 2-3 महीनों में और दोबारा से सेटबैक, जैसे 16 हमारी लास्ट ईयर दिसंबर में थी, फिर उसके बाद 12, 11, 13, 14, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी जनवरी फरवरी मार्च में वहाँ प्रोडक्शंस और ज़्यादा कम रहेंगे, इसलिए वो लोग सेलिंग में नहीं है और रेट्स आगे से आगे बढ़ा के रखे हैं। हमने देखा सोयाबीन तो काफ़ी ज़्यादा टूटा था, लेकिन पाम ऑयल का पीछे रेट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए थे। तो पाम ऑयल अभी भी मजबूती अपने बनाए हुए, क्योंकि स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी कम है। और स्टॉक्स वहाँ पे जो पहले 24.5 लाख टन तक पहुँच गए थे, वो 23 लाख के भी नीचे आ गए हैं, 22.91। और इस महीने और नीचे आने की उम्मीद है, जो जनवरी का मंथ चल रहा है। अगर हम पूरे साल की प्रोडक्शन की बात करें, 2021 में 15 लाख टन का था, 1537 और 1546 प्रोडक्शन हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। और कंजम्पशन की बात करते हैं तो 15,38,000 इस साल में 2023 में रही है। ये कंजम्पशन हमारी जो अक्टूबर में 18 लाख टन थी, 1835, दिसंबर में भी 1663। अब प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। पहले क्या हो रहा था, प्रोडक्शन ज़्यादा थी, कंजम्पशन कम था, इसलिए स्टॉक्स बढ़ रहे थे। तो अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, स्टॉक्स कंजम्पशन कम हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तो हमारे स्टॉक्स में फ़र्क था। अब स्टॉक्स रिवर्स गियर में चले गए। अब हम अगले 2-3 महीने में धीरे धीरे स्टॉक्स में थोड़ी कमी आएगी। तो बात कर लेते हैं, आज अराइवल हमारी 3,85,000 अच्छी आज आवक की रिपोर्ट आई है सोयाबीन की। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, मस्टर्ड में जो लोगों से बात हो रही है, डिमांड अच्छी है
और माल की थोड़ी शॉर्टेज है। जो अच्छे ब्रांडेड है, मैं जैसे कल भाई बता रहा था कि उनकी अब शादियों के सीज़न में थोड़ी डिमांड ज़्यादा रहती है सोयाबीन की, इसलिए उसका अंदर ज़्यादा तेज़ी है। पाम ऑयल की जो पीछे से पैरिटी आ रही है, उससे हमारा ऑलरेडी माल सस्ता बिक रहा है यहाँ पे। अगर हमारी 83.5 की जगह 82 बिक रहा है, कल ये 81 का रेट था, तो पाम ऑयल को भी थोड़ा बहुत हम लोग अपना कवर कर सकते हैं। मस्टर्ड के अंदर जहाँ तक बात है, तो हमारा 102 रुपये का रेट बोला जा रहा है, लेकिन ये खाली ब्रांडेड प्लांट्स के ही अभी ज़्यादा सेल है। जो लोग अपने पास रिटेल में स्टॉक्स होते हैं, थोड़े नए सीज़न से पहले आदमी धीरे धीरे लिक्विडेट करता है और मंदी आने का डर रहता है, क्योंकि हमने हर पीछे 2-3 सीज़न में देखा है सोयाबीन और मस्टर्ड के रेट जब सीज़न आता है बराबर हो जाते हैं। लेकिन इस साल गवर्नमेंट का 5650 एमएसपी है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माल रेट डिस्काउंट पे बिक रहा है, तो क्या सिनेरियो रहता है वो अभी पता चलेगा। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही मस्टर्ड ऑयल ख़रीदें, लेकिन आप ये सोया और पाम में जैसे आपसे मार्केट चल रहा है, जो ब्रांडेड माल रीसेल में बहुत माल सस्ते मिल रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और फंड्स वाले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। फंड्स के अंदर जो वहाँ पे सी बॉट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है, सीड में, मील में और ऑयल के अंदर। तो और बाकी अभी मार्केट सेटल होना है कि किस तरह से जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अपने पाम ऑयल का और सोयाबीन का स्टॉक्स में कहीं कमी नहीं है, तो अब ये खाली मार्केट की मैनिपुलेशंस के हिसाब से डेली अप डाउन्स चलते रहेंगे। तो जो भी मार्केट की न्यूज़ आएगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। इसी हिसाब करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।